Welcome back to my YouTube channel. You are watching Tutor Online. If you are new, please subscribe to my channel. If you already have subscribed, thank you so much. As you know, we have started nuclear chemistry and this is our second lecture. Before going into today's topic, let's recall previous lecture. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन कि एटम जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है और कंपोजिट पार्टिकल से मिलके बना है जिसको हैड्रॉन्स बोलते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। लेप्टॉन्स हैव 6 पार्टिकल्स एंड 6 एंटी पार्टिकल्स एंड क्वार्क्स ऑल्सो हैव 6 पार्टिकल्स एंड 6 एंटी पार्टिकल्स। Leptons stay independent but quarks live together। फिर हमने leptons की डिटेल पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे quarks की डिटेल और mesons और baryons के बारे में भी जानेंगे। baryons को हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। So let's get started। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स की हर चीज़ क्वार्क्स से मिलके बनी है। हमें लगता था कि यूनिवर्स की हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, लेकिन with the passage of time it came out कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बने हैं और with the passage of time फिर पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं। मतलब कि ये और तरह के पार्टिकल से मिलके बने हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बने हैं। ये डिवाइड हो सकते हैं, इनके अंदर और पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का स्ट्रक्चर डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। अभी देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर प्रेजेंट। एक्चुअली 6 पार्टिकल्स एंड 6 एंटी पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके एंटी पार्टिकल्स भी हैं, जैसे अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम। ये पार्टिकल्स हैं, 6 पार्टिकल्स हैं, इनके एंटी पार्टिकल्स हैं। यानी अप का एंटी पार्टिकल है, चार्म का एंटी पार्टिकल है, टॉप का, डाउन का, स्ट्रेंज का, बॉटम का। इन सब पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के मास, स्पिन, चार्ज डिफरेंट होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं 6 पार्टिकल्स, अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, इन सब की स्पिन है पॉजिटिव 1/2। ठीक है, ये जो इनके एंटी पार्टिकल्स हैं इनकी स्पिन ऑपोजिट होगी -1/2। जैसे अप का, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, इन सब की स्पिन ऑपोजिट हो जाएगी एंटी पार्टिकल्स के केस में। अगर इन 6 पार्टिकल्स की स्पिन सेम है तो व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? लेट्स टॉक अबाउट दैट। एज आई टोल्ड यू बिफोर, इनकी सबकी स्पिन सेम है, लेकिन इनका जो चार्ज है अप, चार्म, टॉप, इनका चार्ज +2/3 है। डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, इनका डिफरेंट है -1/3, -1/3, -1/3। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैव डिफरेंट मैसेस। अप का मैस है 2.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्म का है 1.27 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टॉप का है 171.2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डाउन का है 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्ट्रेंज का है 104 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बॉटम का है 4.2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सब का mass different है, that's why they behave differently. These 6 particles and their 6 antiparticles, they combine in different patterns to make different particles. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वैसे तो क्वार्क्स से मिलके बने हैं, लेकिन ये जो क्वार्क्स हैं अगर मोर देन 2 क्वार्क्स प्रेजेंट हो, कंबाइन हो, तो उनको कहते हैं बेरियंस। इन बेरियंस को हाइड्रॉन्स कहा जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखें, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पास्ट में जितने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए उनसे पता चला कि प्रोटॉन्स के अंदर 2 अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। जबकि न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन में जो 2 अप क्वार्क्स होते हैं वो कौन से ऐसे क्वार्क्स होंगे? आपको पता है कि 12 क्वार्क्स होते हैं टोटल, 6 पार्टिकल्स और उनके 6 एंटी पार्टिकल्स। अब उनकी क्या क्या चार्जेस होंगे जिसकी वजह से प्रोटॉन पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल चार्ज होता है। प्रोटॉन के अंदर
अप क्वार्क्स हैं और अप क्वार्क का मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव 2/3 चार्ज होता है और डाउन क्वार्क का होता है -1/3। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क प्रेजेंट है, तो अप क्वार्क का जो चार्ज है वो है +2/3 +2/3 -1/3 जो कि 1 डाउन क्वार्क है। इनका हमने सिंपली एलसीएम लिया है और +2 +2 -1 और +4 में से -1 निकालो तो 3 और ओवरऑल जो चार्ज है वो पॉजिटिव आएगा प्रोटॉन के केस में। जबकि न्यूट्रॉन के केस में 1 अप क्वार्क प्रेजेंट है और 2 डाउन क्वार्क्स प्रेजेंट है। डाउन क्वार्क्स जो है वो -1/3 है और जो अप क्वार्क है वो +2/3 है। हमने सिंपली एलसीएम लिया 2 - 1 - 1/3 1 - 1/3 = 0/3। तो कंपैरेटिवली प्रोटॉन के न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। At first we came to know that only 3 quarks are present in protons and neutrons, but with the passage of time in 2015 experiments were conducted. These experiments were proton-proton collisions, and when they were conducted we find out that pentaquarks are present in protons and neutrons. Penta means 5 और इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है टू फाइंड आउट हाउ मेनी क्वार्क्स आर प्रेजेंट इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देन इट केम टू नो दैट प्रोटॉन के अंदर 4 क्वार्क्स होते हैं और 1 एंटी क्वार्क होता है। पहले हमें ये पता चला था कितने क्वार्क्स प्रेजेंट हैं, उनके ये नहीं पता चला था कि एंटी पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। जब 2015 में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए तो तब ये भी पता चला कि क्वार्क्स के साथ साथ एंटी क्वार्क्स भी प्रेजेंट हैं, यानी मैटर के साथ साथ उनके एंटी मैटर्स भी प्रेजेंट हैं। इस वजह से हमारी जो यूनिवर्स है वो न्यूट्रल है। बट न्यूट्रॉन्स के केस में 4 क्वार्क्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 5 क्वार्क्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, लेकिन दोनों जो हैं स्ट्रक्चर्स न्यूट्रल ही होते हैं। तो सेंटर में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता इन द केस ऑफ 4 क्वार्क्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इफ़ यू क्लोजली सी इट, 4 क्वार्क्स प्रेजेंट हैं टेट्राहेड्रली। आपने CH4 का स्ट्रक्चर देखा होगा, वो भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह ये स्ट्रक्चर भी है 1, 2 और 3। ये क्वार्क्स जो हैं वो सामने वाली साइड पे प्रेजेंट है और जिस क्वार्क के ऊपर स्टार लगा हुआ है वो बैकवर्ड में प्रेजेंट है। और इस तरह ये टेट्राहेड्रली क्वार्क्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखें सेंटर में कोई भी क्वार्क प्रेजेंट नहीं है। अगर लो एनर्जी दी जाए, प्रोवाइड की जाए, तो 4 क्वार्क्स हमें पता चलेंगे और उससे भी कम अगर एनर्जी दी जाए तो हमें पता चलेगा कि 3 क्वार्क्स प्रेजेंट हैं। जो एक क्वार्क होगा वो विजिबल ही नहीं होगा। विजिबल मतलब आइडेंटिफाइड नहीं होगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन 5 क्वार्क्स इन न्यूट्रॉन। अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी दी जाए तब पता चलता है कि न्यूट्रॉन के अंदर 5 क्वार्क्स प्रेजेंट हैं। न्यूट्रल स्ट्रक्चर है ओवरऑल। सेंटर में पॉजिट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसको हम 1 एंटी क्वार्क भी कहते हैं, और जो क्वार्क्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट पॉजिट्रॉन होता है, इस वजह से पॉजिट्रॉन को हम एंटी क्वार्क कह रहे हैं। नाउ इफ़ यू सी दिस स्ट्रक्चर क्लोजली, 4 क्वार्क्स तो प्रेजेंट हैं ही हैं जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया, लेकिन एक सेंटर में पॉजिट्रॉन भी प्रेजेंट है। 1, 2, 3 ये जो हैं क्वार्क्स वो सामने की तरफ प्रेजेंट हैं और जिस पे स्टार लगा हुआ है वो बैक की तरफ है, और जो ग्रीन कलर है वो है पॉजिट्रॉन जो सेंटर के अंदर लोकेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया क्वार्क्स जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये क्वार्क्स मिल के कंपोजिट पार्टिकल्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं हैड्रॉन्स, और हैड्रॉन्स के आगे टाइप्स हैं मेसॉन्स और बेरियॉन्स। बेरियॉन्स में क्या होता है कि अगर 2 से ज़्यादा क्वार्क्स प्रेजेंट हों तो बोलते हैं, जैसे हमने अभी देखा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के केस में। अब आते हैं म्यूजॉन्स की तरफ। म्यूजॉन में कंपलसरी है कि 2 क्वार्क्स ही प्रेजेंट होंगे। अब वो जो 12 क्वार्क्स हैं नेचुरली जो एग्जिस्ट करते हैं वो किसी भी तरह कम्बिनेशन कर सकते हैं, और अप स्ट्रेंज भी हो सकता है, डाउन बॉटम भी हो सकता है,
चार्म स्ट्रेंज भी हो सकता है, किसी भी तरह वो कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पार्टिकल हो और उसका एंटी पार्टिकल हो, यानी कि अब एक पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल उसके साथ कंबाइन कर दे और मिजोन बना दे। और पार्टिकल टू पार्टिकल कम्बिनेशन भी हो सकती है, जैसे दो डाउन बॉटम स्ट्रेंज चार्म, ये पार्टिकल टू पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल्स नहीं है। अब एंटी पार्टिकल टू एंटी पार्टिकल कम्बिनेशन भी हो सकती है, जैसे अप का जो एंटी पार्टिकल है वो कंबाइन करे स्ट्रेंज के एंटी पार्टिकल से, ठीक है। और मेजोन्स की एग्जांपल है पायोन्स एंड केओन्स। डिफरेंट कोलिजन्स किए थे, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, तब पता चला था कि पायोन्स और केओन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें जस्ट 2 क्वार्क्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी तरह से कंबाइन करके 2 क्वार्क्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उनको मेजोन्स बोलते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।